तुलसी के महात्म का वर्णन। मैं तुलसी के महात्म को बताती हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। जिसका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर समस्त दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत के समय श्री हरि का कीर्तन स्मरण हो, तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से मुक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे बैकुंठ ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा पाते। करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के अग्नि में जलाए जाते, उन्हें विमान से बैकुंठ में जाते देख देवता भी पुष्पांजलि देते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं। श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि में जो ब्राह्मण हवन करते, उन्हें एक एक दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्ट एवं का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान के केशों को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्न दान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं होता है। जो भगवान विष्णु को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है, उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता हुआ सदा श्री हरि के समीप रहता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर विष्णु जी का पूजन करता, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक की तृप्ति होती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ के स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से ब्रह्म हत्या के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष, वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर रहते हैं। जिस घर में उस घर में दरिद्रता नहीं रहती है, बंधुओं से वियोग नहीं होता, तुलसी विराजमान होती है, वह दुख, भय और रोग नहीं ठहरते हैं। तुलसी सर्वत्र ही पवित्र है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद की प्राप्त होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांत कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा दुर्निमिषों को नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती, वहाँ की 10 दिशाएं, चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन, मंजरी में रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन माने गए। शिव मंदिर में तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो जितने बीज तैयार होते, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। जो पावन श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में या संक्रांत के दिन तुलसी का पौधा लगाता, उसके लिए अत्यंत पुण्यदायी है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती हैं। जहाँ सालग्राम की शिला होती, वहाँ श्रीहरि का सानिध्य बना रहता। वहाँ किया हुआ स्नान दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। सालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हम